भारत में भी अब बढ़ने लगे तलाक के मामले। भारतीय समाज में तलाक को नहीं माना जाता अच्छा। एक आंकड़ा ऐसा भी जो कर देगा आपको भी हैरान। शहरों की तुलना में गांव में तलाकशुदा लोगों की संख्या ज्यादा। फैमिली कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ रही लगातार। आखिरी फैमिली कोर्ट में लगभग 11.5 लाख मामले पेंडिंग। देश में सबसे कम तलाक भारत में होते थे, लेकिन अब आंकड़ों के अनुसार भारत में लगातार तलाक के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आखिरी जनगणना के अनुसार भारत में करीब 14 लाख लोग तलाकशुदा थे, जबकि 34 लाख लोग अपने पति पत्नी से अलग रह रहे थे। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की हत्याकांड का मामला चर्चा में बना है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी। अतुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता और सास और साले अनुराग और चाचा सुशील को जिम्मेदार ठहराया था। अतुल ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके परिवार वाले किसी न किसी बहाने से उसके पैसे मांगते थे। अतुल और निकिता की शादी साल 2019 में हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। हालांकि शादी के साल भर बाद से ही दोनों अलग अलग रह रहे थे। अपनी मौत से पहले अतुल ने लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि निकिता और उसके परिवार वालों ने उसके खिलाफ कई सारे झूठे केस दर्ज करवा दिए थे। अतुल और निकिता कई साल से अलग अलग रह रहे थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। एलिमनी को लेकर बहस भी चल रही थी। अतुल और निकिता का मामला जौनपुर की फैमिली कोर्ट में चल रहा था। बहरहाल अतुल सुभाष का मामला सामने आने के बाद एक धड़ा ऐसा भी है जो तलाक के कानूनों में खामियां निकाल रहा है। भारतीय समाज में तलाक को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी हर साल लाखों की संख्या में तलाक के मामले अदालतों में आ जाते हैं। आजादी के बाद 50 के दशक में हिंदू कोड बिल आया। इस कानून ने महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया। इसके बाद 1976 में इसमें संशोधन किया गया और पति पत्नी को सहमति से तलाक की अनुमति मिली। अमेरिका और यूरोपीय देशों से इतर भारतीय समाज में तलाक या फिर शादी के बाद अलग अलग रहने को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, लेकिन समय के साथ साथ तलाक के मामले भी बढ़े हैं। इसका आखिरी आधिकारिक आंकड़ा 2011 का है, क्योंकि तभी जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक 13.62 लाख से ज़्यादा भारतीय तलाकशुदा थे। ये कुल आबादी का कुल 0.11% है। पुरुषों की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी है। उस समय तक जहां तलाकशुदा पुरुषों की संख्या 4.52 लाख थी, तो ऐसी महिलाओं की संख्या 9.09 लाख से ज़्यादा थी। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि तलाकशुदा से 3 गुना ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की थी जो शादी के बाद अलग अलग रह रहे थे। पति और पत्नी से अलग रह रही आबादी 35.35 लाख से ज़्यादा थी। इसमें भी महिलाएं ही ज़्यादा थी। करीब 14 लाख महिलाएं अपने पति से अलग रह रही थी। एक आंकड़ा ये भी है जो हैरान करता है कि शहरों की तुलना में गाँव में तलाकशुदा लोगों की संख्या ज़्यादा है। शहरों में 5.4 लाख तलाकशुदा थे, तो वहीं गांव में 8.50 लाख से ज़्यादा। इतना ही नहीं, गांव में लगभग 24 लाख लोग ऐसे थे जो पति या पत्नी से अलग रह रहे थे। इससे पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी तो उसमें सामने आया था कि 33.31 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो तलाकशुदा थे या फिर अलग रह रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो 2011 में तलाकशुदा या अलग अलग रह रहे लोगों की आबादी 50 लाख से ज़्यादा हो गई है। हमारे देश में तलाक या सेपरेशन से जुड़े मामले फैमिली कोर्ट में निपटाए जाते हैं। सरकार के मुताबिक देश भर में 800 से ज़्यादा फैमिली कोर्ट हैं। इन्हीं अदालतों में तलाक, सेपरेशन, एलिमनी, गुजारा भत्ता या पति पत्नी के बीच संपत्ति का विवाद और बच्चे की कस्टडी जैसे विवाद निपटाए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि फैमिली कोर्ट में दायर मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 के आखिरी तक इन फैमिली कोर्ट में लगभग 11.5 लाख मामले पेंडिंग थे। लोकसभा में सरकार ने इस साल फरवरी में फैमिली कोर्ट में दायर मुकदमों को निपटाए गए मामलों की जानकारी दी थी।
इसके मुताबिक 2023 में देश भर में फैमिली कोर्ट ने 8.26 लाख मामलों का निपटारा हुआ था, यानी हर दिन औसतन 2265 मामले निपटाए गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो तलाक या पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़े औसतन 90 मामलों को निपटाया गया। इससे पहले 2022 में 7.44 लाख मामलों को निपटाया गया था। तो वहीं भारत की 70% आबादी गांव में रहती है। ऐसी जगहों पर तलाक, दूसरी शादी को समाज बुरी नज़र से देखता है। शायद यही वजह है कि तमाम परेशानियों के बावजूद यहाँ रिश्ते बने रहते हैं। लेकिन अब भारत में भी शादियां टूटने लगी हैं। लोग ज़्यादा समय तक ऐसे रिश्ते में नहीं बने रहते हैं जहां समझौता करना पड़े। सर्वे बताता है कि अब तलाक सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 2023 से 2024 में शहर में आने वाले महिलाओं में से 0.7% तलाकशुदा थी, जबकि तलाकशुदा पुरुष 0.5% थी। भले ही भारत में तलाक के मामले बढ़ रहे हो, पति और पत्नी में मनमुटाव बढ़ रहा हो, लेकिन अब भी भारत में तलाक की दर सबसे कम है। भारत में तलाक की दर 1% के आसपास है, यानी यहाँ होने वाले 1000 शादियों में से महज 1% ही तलाक पर खत्म होती है। वर्ल्ड बैंक और OECD की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक की दर पुर्तगाल में है। यहाँ तलाक की दर 92% है। पुर्तगाल ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक दर यूरोपीय देशों में भी है। सबसे ज़्यादा तलाक की दर के मामले में अमेरिका 19वें नंबर पे है। यहाँ तलाक की दर 45% है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक का प्रावधान किया गया है। इसमें तलाक के कुछ आधार दिए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक का जिक्र है। हालांकि इस धारा के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए सभी आवेदन किया जा सकता है जब शादी को कम से कम 1 साल हो गए हों। इसके अलावा इस धारा में ये भी प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट में दोनों पक्षों को सुलह के लिए कम से कम 6 महीने का भी समय दिया जाता है, और अगर फिर भी सुलह नहीं होती तो तलाक हो सकता है। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर पति पत्नी में रिश्ते इस कदर टूट चुके हैं कि ठीक होने की गुंजाइश नहीं है और दोनों सहमति से अलग होना चाहते हैं तो वेटिंग पीरियड में छूट दी जा सकती है, यानी सहमति से तलाक लेने पर 6 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। इसी तरह मुस्लिम और ईसाइयों में शादी और तलाक को लेकर अपने पर्सनल लॉ हैं।